कभी भारत और अमेरिकी सैनिकों ने होस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, कभी दुश्मन को जंगल में ट्रैप में फंसाकर घेरा, तो कभी अनआर्म्ड कॉम्बैट में दुश्मन को किया चारों खाने चित। उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका के बीच हुए युद्धाभ्यास में दोनों मुल्कों के सैनिकों ने मॉडर्न वॉरफेयर की हर तकनीक को आजमाया। भारत और अमेरिकी सेना के बीच हुए इस युद्धाभ्यास में वॉर गेमिंग की गई और फिर दोनों देशों के सेनाओं ने इस तरह की ट्रेनिंग एक साथ की। इस ट्रेनिंग का वैलिडेशन भी किया गया। किसी भी एक्सरसाइज में वैलिडेशन का मतलब होता है एक्सरसाइज में जो ट्रेनिंग ली, जो प्लानिंग की, उसे परखना। इस ड्रिल को किल बॉक्स ड्रिल कहते हैं। उग्रवादियों ने अगर किसी मकान पर कब्जा कर लिया है और वो हाई एल्टीट्यूड एरिया में है, तो उग्रवादियों पर कैसे काबू पाना है, कैसे बंधकों को छुड़ाना है। भारत और अमेरिकी सैनिकों की इंटीग्रेटेड टीम ने मिलकर इस ड्रिल को अंजाम दिया। युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन की अपनी स्किल का प्रदर्शन भी किया। सेना ने दिखाया कि कैसे वो घर में छिपे आतंकियों पर काबू पाती है और इस ऑपरेशन में किस तरह असॉल्ट डॉग उनके लिए अहम हथियार साबित होते हैं। इस युद्धाभ्यास में सेना ने उपद्रवियों पर काबू पाने का हुनर भी दिखाया। गलवान में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। अगर फिर कभी अनआर्म्ड कॉम्बैट की नौबत आई तो हिंदुस्तान के सैनिक बिना हथियारों के दुश्मन को धराशायी करने में महारत हासिल कर चुके हैं। इस युद्धाभ्यास में सैनिकों ने अनआर्म्ड कॉम्बैट का युद्ध कौशल भी दिखाया। इस युद्धाभ्यास का खास आकर्षण रहा ये एंटी ड्रोन चील। भारतीय सेना अब ड्रोन के जरिए आने वाले खतरों से निपटने के लिए इस चील को तैयार कर रही है। ये चील उड़ते हुए ड्रोन को हवा में ही धराशायी करने की काबिलियत हासिल कर चुके हैं। अमेरिकी सेना के करीब 300 सैनिकों ने इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। इस युद्धाभ्यास में कई तरह के आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इनमें एक अहम हथियार था M4A1 कार्बाइन राइफल, जिसका अमेरिकी सैनिक दुश्मनों के खिलाफ जंग में खूब इस्तेमाल करते हैं। M4 कार्बाइन राइफल का वजन काफी कम होता है। इसकी बड़ी खासियत है कस्टमाइजेशन। इसमें कई सारी चीजें जोड़ी जा सकती हैं। दूर तक देखने के लिए स्कोप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता करीब 600 मीटर होती है। साथ ही ये 950 गोलियां लगातार दाग सकती है। हाई एल्टीट्यूड एरिया में दुश्मनों से कैसे निपटना है, इसके अभ्यास के साथ साथ सेना ने प्राकृतिक आपदाओं में स्थानीय लोगों को बचाकर कैसे सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना है, कैसे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना है, इसकी भी एक्सरसाइज की। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया में प्राकृतिक आपदा का खतरा काफी बड़ा होता है। हाई एल्टीट्यूड इलाके में भारतीय सेना को दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशंस में महारत हासिल है। रेस्क्यू ऑपरेशंस का भी लंबा अनुभव है। जाहिर है अमेरिकी सेना के साथ ऐसे सैन्य अभ्यास के जरिए भारत को अपनी हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री वॉरफेयर की रणनीति को और पुख्ता करने में मदद मिलेगी। अभिषेक भल्ला, औली, गुड न्यूज टुडे।